हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारत का महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, इनके बारे में हम जानेंगे आज। देखिए, इनकी नियुक्तियां कैसे होती हैं और कार्यकाल कितना रहता है इनका, कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं इनकी, और राष्ट्रपति जो है कि इनको कौन कौन से कार्य सौंपते हैं, और इनका अधिकार क्या होता है, कितना होता है, और मर्यादाएं क्या होती है, महान्यायवादी की सीमाएं क्या क्या है, ठीक है, और महाधिवक्ता के बारे में भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का महान्यायवादी जो है, इनकी नियुक्ति महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है कि संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के तहत जो है कि भारत में महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है, ठीक है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। देखिए, ऐसे बोल सकते हैं कि ये भारत सरकार का एक वकील होता है। भारत सरकार को विधिक मामले पर सलाह भी देता है ये, ठीक है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है, कौन सी योग्यता का, कि जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की होती है, ठीक है। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है वैसा योग्यता होना चाहिए इनका। तो देखिए, इसमें क्या क्या होता है कि वो भारत का नागरिक हो, पहली बात तो उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो। देखिए, उच्च न्यायालय में इनका, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उनके रूप में 5 वर्षों का काम करने का अनुभव होना चाहिए, या फिर किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का अनुभव हो, किसका, वकालत का, ठीक है। देखिए, इसमें न्यायाधीश का 5 वर्ष और वकालत का कितना, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो, या फिर अगर इनके मतानुसार देखा जाए तो न्यायिक मामले का योग्य व्यक्ति होना चाहिए जिसको महान्यायवादी बनाया जा रहा है। देखिए, महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इनका कोई संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि इनका कार्यकाल कितना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। देखिए, संविधान में इनका जो है कि कार्यकाल कितना रहेगा इसको भी निश्चित नहीं किया गया है, और इनको हटाने को लेकर के भी कोई व्यवस्था नहीं है संविधान में, ठीक है। तो कैसे हटाए जाते हैं ये, तो देखिए, वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति जी चाहें कि इनको हटाना है तो वो हटा सकते हैं, ठीक है। वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकता है। देखिए, इनके ऊपर है कि ये अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र देकर के भी पद मुक्त हो सकते हैं, या राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है, ठीक है। देखिए, परंपरा यह है कि जब सरकार मंत्रिपरिषद त्याग दे या उसे बदल दिया जाए तो उसे त्यागपत्र देना होता है। देखिए, कुल मिलाकर के ये मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही तो राष्ट्रपति जी इनका नियुक्ति करते हैं। तो अगर वो मंत्रिपरिषद है तो किसी की सरकार होगी तभी तो वो मंत्री हुआ है। अगर सरकार गिर जाए तो दूसरी सरकार बनेगी, तो जब दूसरी सरकार बनेगी तो दूसरा मंत्रिपरिषद आएगा, तब वो दूसरे लोगों को तो अप्रोच करेगा ना, तो उस टाइम पे इनको त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार के सिफारिश से ही होती है ना, मंत्रिपरिषद के सिफारिश से ही होती है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक ही मिलता है, ठीक है। देखिए, भारत का प्रथम महान्यायवादी की बात करें तो MC सीतलवाड़ थे। ये 1950 से 1963 तक थे। देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के सबसे लंबे समय तक महान्यायवादी रहने वाले व्यक्ति, तो यही हैं, और पहले भी यही हैं। 1950 से 1963 तक ये भारत का महान्यायवादी रहे हैं। देखिए, इनकी कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं, तो भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। क्या क्या कर्तव्य हैं,
तो भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। ठीक है, विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जो सौंपा गया है उनका काम करना ही करना है इनको। ठीक है, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना है इनको। ठीक है, ये इनका कार्य है। देखिए, राष्ट्रपति महान्यायाधीश को निम्नलिखित कार्य सौंपता है, और भी कार्य सौंपते हैं राष्ट्रपति। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश करना। देखिए, भारत सरकार के वकील हैं, तो ये उच्चतम न्यायालय में जो भी इनसे संबंधित मामले होते हैं उनको भारत सरकार से संबंधित उसको ये पेश करते हैं, पेश करना है इनका काम। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। ये भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब उच्चतम न्यायालय में जो भी मतलब अगर सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि जाएगा तो यही जाएगा, क्योंकि ये सरकार के ही वकील हैं। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, ये भी इनका राष्ट्रपति जी कार्य इनको सौंपते हैं। देखिए, महान्यायवादी की निम्नलिखित सीमाएं हैं ताकि उसके कर्तव्यों के तहत किसी तरह का संघर्ष या जटिलता न रहे। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारत के वकील हैं, तो ये भारत सरकार के खिलाफ कोई भी मतलब विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ये जिस मामलों में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सही बात है, क्योंकि इनके पक्ष में ही बात करना होगा ना, सरकार के पक्ष में। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना भारत सरकार की अनुमति के। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं ये। ठीक है, ये इनकी सीमाएं हैं। देखिए, इनका अधिकार और मर्यादाएं क्या है। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में और किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, भारत के किसी भी क्षेत्र में और किसी भी अदालत में ये सुनवाई का इनका अधिकार है महान्यायवादी का। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 88 के तहत क्या बताया गया है कि महान्यायवादी को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह संसद के दोनों सदनों में बोलने, देखिए संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का इनका अधिकार है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है इनका। ठीक है, मताधिकार के अधिकार नहीं है इनको। ठीक है, यह संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं इनको। ठीक है, इनको जो संसद को मिलते हैं जो भत्ते और जो भी विशेषाधिकार वो इनको मिलते हैं। देखिए, अब बात आती है राज्य का महाधिवक्ता। देखिए, जैसे आपका महान्यायवादी है सरकार का, वैसे ये राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, इनका क्या प्रोसीजर है। देखिए, राज्यों के विधिक सलाह देने के लिए अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता नामक प्राधिकारी का प्रावधान किया गया है। ये 165 के तहत जो है कि प्रावधान किया गया है। देखिए, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। देखिए, ये राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, और महान्यायवादी क्या होता था, तो भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता था सर्वोच्च। राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है। देखिए, राज्यपाल इसमें मतलब इनकी नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की जिनके पास योग्यता है ना, देखिए उसमें क्या था, तो उसमें यह था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता था। अगर उनका जो भी मतलब एबिलिटी है उच्चतम न्यायालय के, तो वैसे न्यायाधीश हैं तब जाकर के उनको बनाता था। और इसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की जिनमें योग्यता है उनको यह बनाया जाएगा। देखिए, किसी राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, मतलब अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है तो। ठीक है, पहले वह भारत का नागरिक हो, महान्यायवादी में भी वह भारत का नागरिक हो। इसमें क्या है कि कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किए हों। ठीक है, और क्या है, और है कि कम से कम 10 वर्ष
किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है। देखिए उसमें क्या था, उसमें यह था कि उच्च न्यायालय में वकालत 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उच्च न्यायालय में वकालत का, ठीक है, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। उसमें था अटॉर्नी जनरल में, महान्यायवादी में। और इसमें जो है कि 10 वर्ष उच्च न्यायालय में अधिवक्ता और 10 वर्ष का अनुभव। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। देखिए महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत करता है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करता है। प्रसाद पर्यंत मतलब समझ गए क्या है, राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, और जो भी मतलब व्यक्ति महान्यायवादी या महाधिवक्ता वो जब चाहे अपना त्यागपत्र दे सकता है। देखिए महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य विधि संबंधी ऐसे सब विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देना है जिन पर राज्यपाल उससे परामर्श मांगे। सेम वही चीज़ें हैं जो एक महान्यायवादी करता है केंद्र सरकार के लिए, राष्ट्रपति के लिए, वो चीज़ें जो है कि एक राज्य का महाधिवक्ता करता है राज्यपाल के लिए, ठीक है। देखिए महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। उसमें क्या था कि संसद में भाग लेने का, संसद में बोलने और संसद के संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसमें भी मताधिकार का नहीं था और इसमें भी मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 177 में उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। देखिए इसमें क्या है महाधिवक्ता में कि बस राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। उनमें क्या था कि वो जो है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी को सुनवाई करने का अधिकार है। तो इस तरह से दोनों को थोड़ा सा अंतर समझ करके ना करेंगे ना तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा आप लोगों को। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो या ऐसा लगता है कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ है वीडियो देखने से, तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।